एक सुस्त युवक, एक बुद्धिमान भिक्षु और एक छिपा हुआ हीरा। ये कहानी सिर्फ किसी और की नहीं, ये शायद आपकी भी हो सकती है। अगर आप भी कभी किसी काम को टालते रहे हैं, तो आज की कहानी आपको अंदर से हिला देगी, क्योंकि यह बताएगी कि असली हीरा कहाँ छिपा है। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। वह पूरे गांव में सिर्फ एक बात के लिए जाना जाता था, उसका आलस। जब गांव के बाकी लोग खेतों में या कार्यशालाओं में मेहनत करते थे, तब वह युवक एक पेड़ के नीचे लेटा रहता, सोता और ख्यालों में खोया रहता। एक दिन उस गांव में एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु आए। वे शांत, दयालु और ज्ञान से भरे हुए थे। जब वे गांव में भोजन मांगने निकले, उन्होंने देखा कि वह युवक हर दिन उसी पेड़ के नीचे लेटा रहता है। कुछ दिनों बाद भिक्षु उसके पास पहुंचे और कोमल स्वर में पूछा, तुम सारा दिन यहाँ क्यों पड़े रहते हो? दूसरों की तरह काम क्यों नहीं करते? युवक ने कंधे उचकाए और सुस्त अंदाज में कहा, काम करना मुश्किल है और मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे काम से ज्यादा आराम पसंद है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम एक दिन अमीर बनना चाहते हो? युवक की आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल, अमीर कौन नहीं बनना चाहता? भिक्षु ने पहाड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, उस पहाड़ के पार एक गुफा है जिसमें एक दुर्लभ और अनमोल हीरा छिपा है। अगर तुम उसे पा लो तो हमेशा के लिए अमीर हो जाओगे। युवक पहले उत्साहित हुआ, फिर चिंतित होकर बोला, लेकिन वो पहाड़ बहुत बड़ा है, चढ़ाई तो बहुत कठिन होगी। भिक्षु ने गंभीरता से कहा, अगर तुम अपने सपने के लिए इतना भी नहीं कर सकते, तो शायद तुम सच में उसे पाना ही नहीं चाहते। और वह जाने लगे। युवक चिल्लाया, रुकिए, मैं जाऊंगा। क्या आप सच कह रहे हैं? भिक्षु शांत स्वर में बोले, हाँ, लेकिन गुफा सिर्फ पहाड़ के पीछे नहीं है। तुम्हें उसकी चोटी तक चढ़ना होगा, फिर दूसरी ओर उतरना भी होगा। ये सब सुनकर युवक डर गया, लेकिन उत्सुक भी था। उसने थोड़ा सा पानी खाना बांधा और सफर शुरू कर दिया। चढ़ाई कठिन थी, उसके पैर दुखने लगे, पसीना बहने लगा, सांसें तेज हो गईं। लेकिन एक ठंडी हवा उसके चेहरे को छू गई और हीरे की आशा ने उसे आगे बढ़ाया। पहली बार उसने खुद को मेहनत करने के लिए मजबूर किया। जब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, तो दृश्य देखकर हैरान रह गया। यह बहुत ही सुंदर था। उसे खुद पर गर्व हुआ, लेकिन सफर अभी बाकी था। अब उसे पहाड़ के दूसरी ओर उतरना था। यह और भी कठिन था। फिसलन भरे पत्थर, तीखे रास्ते और कोई आसान सीढ़ियां भी नहीं थी। वह कई बार फिसला और गिरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह चलता रहा, उस हीरे की कल्पना करते हुए। आखिरकार उसे गुफा मिल गई। उसने हर कोना छान मारा, लेकिन हीरा कहीं था ही नहीं। वह बार बार खोजता रहा, लेकिन कुछ नहीं मिला। थका हारा और निराश होकर वह बैठ गया। भिक्षु ने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों मुझे इतनी दूर भेजा? अब उसे वापस जाने के लिए उसी रास्ते से चढ़कर गांव लौटना था। एक पल को तो उसने सोचा, क्यों ना यहीं गुफा में रह जाऊं। लेकिन उसे याद आया, जब वह चोटी पर पहुंचा था तो उसे कितना गर्व महसूस हुआ था। उस स्मृति ने उसे हिम्मत दी। थका हुआ होने के बावजूद वह उठा और फिर चढ़ाई शुरू की। उसके शरीर में दर्द था, लेकिन वह रुका नहीं। बहुत संघर्ष के बाद वह फिर से चोटी पर पहुंचा और धीरे धीरे गांव लौट आया। वह सीधा भिक्षु के पास गया और बोला, आपने मुझसे झूठ कहा, वहां कोई हीरा नहीं था। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, पर मुझे लगता है कि तुम्हें उससे भी अनमोल कुछ मिल गया है। युवक ने बोला, क्या मतलब? भिक्षु बोले, तुमने मेहनत का हीरा पाया, प्रयास का खजाना। पहले तुम इतने आलसी थे कि कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन अब तुमने एक पहाड़ चढ़ा, उसकी दूसरी तरफ गए और लौट भी आए। तुमने हार ना मानने की शक्ति को खोजा है। अचानक युवक को सब समझ आ गया।
उसमें हमेशा से कुछ करने की शक्ति थी, लेकिन उसे आलस ने जकड़ रखा था। अब उसे समझ आया कि असली खजाना सोना या हीरा नहीं है, बल्कि वो साहस है जो हमें हार न मानने पर मजबूर करता है। उस दिन के बाद वह युवक बदल गया। उसने खेतों में मेहनत शुरू की, दूसरों की मदद की और खुद पर गर्व महसूस किया। वह एक नया इंसान बन गया, इसीलिए नहीं कि उसने कोई हीरा पाया, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसने दृढ़ निश्चय पा लिया। दोस्तों, जिंदगी में असली हीरे पहाड़ों के पीछे नहीं, हमारे भीतर छिपे होते हैं। हम सब के अंदर एक शक्ति है जो हमें हार मानने से रोक सकती है, जो हमें आलस से बाहर खींच सकती है, जो हमें बदल सकती है। लेकिन वो शक्ति तभी जागती है जब हम पहला कदम बढ़ाते हैं। कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं जब इरादा बुलंद हो। आलस सिर्फ एक आदत है, उसे बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। अगर आज आपने कुछ नया महसूस किया, कुछ नया सीखा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हो सकता है किसी की ज़िंदगी बदल जाए। हम हर हफ्ते ऐसी कहानियाँ लाते हैं जो दिल को छूती है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हम फिर से मिलें एक और नई कहानी के साथ।